आज हम फ्रेजल वर्ब पर बात करने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है वर्ब का, एडवर्ब का और प्रेपोजिशन का। यानी फ्रेजल वर्ब किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है, किन किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वर्ब एंड प्रेपोजिशन भी आ सकती है किसी सेंटेंस के अंदर। इसी तरह एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी आ सकती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। इसी तरह एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन भी आ सकती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन देखें वर्ब का, एडवर्ब का और प्रेपोजिशन का, तो हम बोलेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है। जिस तरह पुट ऑन, तो यहाँ पुट जो है ये हमारा वर्ब है, पुट वर्ब है और ऑन हमारी प्रेपोजिशन है। इसका मतलब प्रेपोजिशन और वर्ब इनका कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब होता है और ये एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। तो इसको आप किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेक डाउन, यहाँ ब्रेक जो है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? यहाँ ब्रेक जो है वर्ब है और डाउन का मतलब, तो यहाँ डाउन जो है ये एडवर्ब है। यानी वर्ब और एडवर्ब मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब बनता है। वर्ब और एडवर्ब इसका कॉम्बिनेशन भी फ्रेजल वर्ब होता है। एडवर्ब एक्चुअली क्या होता है और वर्ब क्या होता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि वर्ब एक्चुअली एक्शन होता है, कोई काम होता है, और एडवर्ब हमें बताता है कि वो काम किस तरह हो रहा है। वो काम स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। यानी वर्ब इज़ एक्शन एंड एडवर्ब प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। यानी कि आप ये कह सकते हैं वर्ब इज़ एक्शन एंड एडवर्ब प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शन, कि कौन सा एक्शन किस तरह हो रहा है उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मालूमात हमें मिलती है। यानी वर्ब इज़ एक्शन एंड एडवर्ब प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ब हेल्प करता है वर्ब को अंडरस्टैंड करने में। जब वर्ब होगा उसके आगे एडवर्ब आता है जो हमें बताता है कि वर्ब कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें सिंग जो है ये वर्ब है और ब्यूटीफुली खूबसूरत, इसका मतलब एडवर्ब है। वर्ब अकेला होता तो हमें पता चलता कि वो गाती है, और वो किस तरह गाती है, अच्छा गाती है, गलत गाती है, वो हमें बताया एडवर्ब ने, यानी ब्यूटीफुली खूबसूरत, कि वो खूबसूरत गाती है। तो वर्ब की इंफॉर्मेशन में इजाफा किया एडवर्ब ने। जिस तरह रैन है यानी भागना, दौड़ लगाना, और क्विकली ये एडवर्ब है तेज़ी से, यानी कि वो तेज़ी से भागता है। रैन वर्ब है और क्विकली एडवर्ब जो हमें बताता है कि वो किस तरह भागता है, क्विकली तेज़ी से। इसी तरह प्ले खेलना वर्ब है और डेली के रोज़ खेलता है ये एडवर्ब है, हमें वर्ब के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में हमें बताता है। इसी तरह स्लेप्ट सोना ये वर्ब है और साउंडली ये एडवर्ब है, कि वो उसका सोने का तरीका कौन सा है, साउंडली, कि वो आवाज़ निकालता है सोते हुए, खराटे लेता है या नहीं। तो ये एडवर्ब वर्ब की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है। सैड बैठना ये वर्ब है और आउटसाइड दूसरी तरफ ये एडवर्ब है। इसी तरह फ्रेजल वर्ब मेक्स न्यू वर्ब्स डिफरेंट मीनिंग्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली एक मज़ीद वर्ब बनाता है जो कि मीनिंग में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ वर्ब था पुट, लेकिन जब पुट ऑन हुआ कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशन के साथ तो इसका मतलब कुछ और हो गया। रहता ये
वर्ब ही है, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी तो फ्रेजल वर्ब बनता है। तो फ्रेजल वर्ब एक्चुअली मजीद एक नया वर्ब बनाता है। अब ये पूरा वर्ब है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। पुट का डिफरेंट मीनिंग है, पुट ऑन का डिफरेंट मीनिंग है। अकेला पुट होता उसका मीनिंग अलग था, और जब पुट ऑन हो गया यानी फ्रेजल वर्ब तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन को मिलाने का तरीकाकार है, जिससे मीनिंग डिफरेंट होता है और एक नया वर्ब हासिल होता है। फ्रेजल वर्ब 3 किस्म के होते हैं। एक होता है इंट्रांजिटिव, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं सेंटेंस के अंदर। एक होता है स्पेरेबल, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि वर्ब और पार्टिकल के दरमियान ऑब्जेक्ट आ सकता है। पार्टिकल बोलते हैं वर्ड्स को, जो डिफरेंट वर्ड्स आप सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ड्स और वर्ब के दरमियान ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह इनस्पेरेबल होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है मस्ट स्टे आफ्टर द पार्टिकल, के हर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स, यानी आप जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब के दरमियान जब आता है ऑब्जेक्ट, उसको स्पेरेबल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जब एंड पर आता है तो हम उसको बोलते हैं इनस्पेरेबल। मस्ट स्टे आफ्टर द पार्टिकल, हर वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है इनस्पेरेबल में। स्पेरेबल में पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है और इनस्पेरेबल में लास्ट में आता है। यानी कि स्पेरेबल देखें आप, फॉर एग्जाम्पल आई विल पिक द चिल्ड्रन अप, तो यहाँ पे ये देखें। अब अगर हम पिकअप की बात करें तो ये हमारा है फ्रेजल वर्ब, चिल्ड्रन हमारा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ब और डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान जब हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं स्पेरेबल। और इनस्पेरेबल कौन सा, इसमें ऑब्जेक्ट एंड पर आता है, जिस तरह हु लुक्स आफ्टर द बेबी। इस तरह नहीं होगा हु लुक्स बेबी आफ्टर, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेबी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये लास्ट पे आया है, इस वजह से ये इनस्पेरेबल है, ठीक है। चलो ये तो आप इस यहाँ पे मैंने बता दिए, आप इसको डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, सारा लिखा हुआ है मैंने डिटेल्स के साथ। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप दोबारा भी अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, डिटेल्स में मैंने लिखा है, आप खुद से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करने वाले हैं। ये कौन कौन से कुछ फ्रेजल वर्ब जो कि मैं आपको बता दूंगा। यानी कि फ्रेजल वर्ब जब आपके जहन में आएगा तो आपने सोचना है फ्रेजल वर्ब एक्चुअली वर्ब होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन, वर्ब और एडवर्ब इन चीज़ों के कम्बिनेशन से बन सकता है। वर्ब और प्रेपोजिशन भी मिल सकते हैं और एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी मिल सकते हैं, वर्ब और एडवर्ब भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कोई होगा फ्रेजल वर्ब आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब है लाना, तो ये हमारा वर्ब है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रेपोजिशन होगी, सॉरी एडवर्ब होगा, तो वर्ब और एडवर्ब मिलके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। इसका मतलब है रेज अ टॉपिक, किसी चीज़ को उछालना, ब्रिंग अप। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है कॉल ऑफ, तो कॉल होती है हमारे पास वर्ब है और ऑफ एडवर्ब है। तो इस तरह हमारे पास क्या बनता है, टू कैंसिल एन इवेंट और एक्टिविटी। जब हम कॉल ऑफ करते हैं कि अब हम इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे, या इवेंट को हम छोड़ रहे हैं, एक्टिविटी को हम छोड़ रहे हैं। इसी तरह टर्न ऑन, हम कहते नहीं टर्न ऑन कर दो टीवी को, टर्न का मतलब वर्ब और हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन और वर्ब मिला तो हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है। इसका मतलब इसी तरह टर्न ऑफ वर्ब है और एडवर्ब है, ब्रेकअप वर्ब है और एडवर्ब है, लुकअप वर्ब है और एडवर्ब है, गिव अप वर्ब है और एडवर्ब है। इसी तरह रन आउट वर्ब है और एडवर्ब है, रन इनटू वर्ब है और ये प्रेपोजिशन, ब्रिंग बैक ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, पुट ऑफ वर्ब है
और ये एडवर्ब है। इसी तरह इसका मतलब है पुट ऑफ का मतलब डिले करना किसी चीज़ को। पिकअप है, वर्ब है, और अब हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब होगा। अब ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशन। सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बारे में नहीं समझा, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी को पता है कि ये जो आप आ रहा है ये एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशन होगी। फिलहाल मैंने इसको एडवर्ब लिखा है यहाँ पे। टर्न अप ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब टर्न अप का मतलब अपीयर होना, अराइव या आना। इसी तरह यहाँ पे आप देखें लुक फॉरवर्ड, लुक का हमारे पास वर्ब है, फॉरवर्ड एडवर्ब है। अभी मुझे पक्का नहीं पता कि आप ये एडवर्ब है या प्रेपोजिशन। अगर तो ये प्रेपोजिशन होगी, सारी जगह पे यहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे आप प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको। लुक फॉरवर्ड का मतलब टू एंटीसिपेट विद प्ले। आप कहते नहीं, आपको कोई वलीमे पर बुलाता है तो आप बोलते हैं कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इवेंट, कि मैं आपके वलीमे का या इवेंट को देखूंगा, बड़ी बेसब्री से देखूंगा, इंतज़ार करूंगा, मैं आऊँगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स में आपको बताया है फ्रेजल वर्ब के बारे में, इसमें आप 70% इसको कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको जब आप 70% कवर करेंगे तो आप न्यू जो फ्रेजल वर्ब हैं उनको याद कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो आपको अगर कोई बताता है कि ये कौन सी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बताता है कि यार ये टर्न ऑन क्या चीज़ है इंग्लिश के अंदर, आप बोलेंगे यार ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है, टर्न वर्ब है, तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वर्ब का, एडवर्ब का या प्रेपोजिशन का, यानी वर्ब और प्रेपोजिशन भी इकट्ठे आ सकते हैं, एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी इकट्ठे आ सकते हैं, वर्ब और एडवर्ब भी इकट्ठे आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको मैंने डिटेल्स के अंदर बताई हैं, आप इनको समझेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ का अभी भी डाउट मौजूद है वो भी आप मुझसे पूछेंगे।